सीताराम दोस्तों, इस संसार में आप यदि किसी पर भी विश्वास करेंगे तो आपको एक न एक बार तो धोखा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप एक बार प्रभु के नाम पर विश्वास करके देखिए, क्योंकि जो प्रभु पर विश्वास कर लेता है उसका ये दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। कितनी ही कोशिश करने के बाद भी कोई भी उस नाम जपक का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और नाम जप इहलोक और परलोक दोनों में ही नाम जपक का कल्याण करता है। कैसे एक दुराचारी को प्रेत योनि से छुड़ा लिया नाम जप ने, चलिए सुनते हैं। एक संत महाराज जो कि दिन रात नाम जप किया करते थे, उनके जीवन पर हमेशा राम नाम का जप रहता था। वे एक दिन घूमते घूमते घने जंगलों में जा पहुँचे और रात बहुत हो जाने की वजह से अब उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मन में सोचा कि चलो जैसे राम जी की इच्छा, जहाँ वे ले चलेंगे वहीं मैं जाऊँगा। तभी संत महाराज को थोड़ी दूर पर दीप मालाओं की रोशनी नजर आने लगी। संत महाराज अब वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे वहाँ पर बहुत से लोग उस वृक्ष के चारों ओर घूमकर नृत्य कर रहे हैं। संत महाराज ने अनुमान लगा लिया कि ये हो न हो ये प्रेत हैं। अब संत महाराज जब वहां से आने लगे तो एक प्रेत ने संत महाराज का हाथ पकड़ लिया और उन्हें प्रेतों के राजा के पास ले गया। प्रेतों के राजा ने कहा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें पता है तुम कहाँ आए हो? तब संत महाराज ने कहा कि मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप प्रेत हैं। तब प्रेतों के राजा ने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हें मौत मिल सकती है? तब संत महाराज ने कहा कि मौत से भय किसको है? जिसे जीने की आशा होती है उसे मौत का भय होता है। हम तो मौत को उत्सव के रूप में मनाने वाले हैं। तब संत महाराज ने पूछा कि यहाँ पर इतनी रौनक कैसे है? तब प्रेतों के राजा ने कहा कि कल मेरी बेटी की शादी है, मुझे मेरी बेटी के लिए एक वर मिल गया है और ये उसी की रौनक है। कल पास के ही गांव में एक सेठ सूरजमल रहता है जिसका बेटा बड़ा दुराचारी है, बड़ा पापी है और वो अभी गंभीर रूप से बीमार है और कल उसकी मृत्यु हो जाने वाली है और मृत्यु होने के बाद वो प्रेत योनि को प्राप्त होने वाला है, तो उसी से कल मेरी बेटी की शादी होगी। तब संत महाराज उस प्रेत की बात सुनकर वहाँ से चल दिए और पहुँच गए उसी गांव में जहाँ पर सेठ सूरजमल रहते थे और जाकर देखा कि उनका बेटा अब अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। वे संत अब उनके बेटे के सिराने जाकर खड़े हो गए और कहा कि बेटा, तुमसे जितना हो राम का नाम जप करो। वो अब राम का नाम जप करने लगा और कुछ क्षण बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब वे संत वहाँ से चल दिए और दूसरी रात उसी जंगल में उसी वृक्ष के नीचे वे पहुँच गए। उन्होंने देखा कि आज यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। तब उन्होंने उस प्रेतों की राजा से पूछा कि आज यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? तब उसने गुस्से में संत से कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उस सेठ सूरजमल के बेटे को राम नाम की जप की दीक्षा क्यों दी? उसने राम नाम का जप किया, इस वजह से उसे प्रेत योनि नहीं मिली, नहीं तो उसे प्रेत योनि मिलती और मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर देता। तब उन संत ने कहा, क्या सच में 2-4 बार राम कहने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है? तब उस प्रेत ने कहा कि हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। ये बात सुनकर संत की वहाँ पर समाधि लग गई और उन्होंने अपने नेत्र बंद करके प्रभु श्री राम का स्मरण किया। अब जैसे ही उन्होंने आँख खोली तो वहाँ पर कोई नहीं था। वट वृक्ष के नीचे सूरज की हल्की हल्की सी किरणें आ रही थी। सूर्योदय हो चुका था। दोस्तों, इस कथा से हमें यही समझ आता है कि प्रभु श्री राम का नाम जप
भौतिक और पारलौकिक दोनों तरफ से हमारा कल्याण करता है। और प्रभु नाम जपक का साथ कभी भी नहीं छोड़ते, वे हमेशा उसके साथ रहते हैं। इस वीडियो के जरिए हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी पूंजी है तो वो है नाम जप। एक भी दिन प्रभु के नाम के बिना जाने ना पावे। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।